हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 31 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं। एक्यूरेसी पर्सनल रीडिंग में होती है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी कि ये वीक इस लिहाज से बहुत अहम है कि अभी एक सोलर एक्लिप्स हुआ है, ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को ज़ाहिर बात है कि इम्पैक्ट किया है। और साथ ही साथ वीनस और मरकरी जो हैं वो अपनी लोएस्ट पोजीशन के अंदर है। ख़ास तौर पे मरकरी की पोजीशन इस टाइम पे बिल्कुल ख़राब है क्योंकि वो डिबिलिटेशन में है। और उसके अलावा एक जो और बात हो रही है वो सैटर्न का हाउस चेंज होना है, साइन चेंज होना है, एक्वेरियस से पाइसिस में जाना है। तो ये सब जब इतनी ज़्यादा चेंजेस एस्ट्रोलॉजिकली आ रही होती हैं तो हर एक को कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से ज़रूर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। सो देखते हैं कि इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट वीक है। आने वाले दिनों में अभी ये सब चीज़ें और चेंजेस जो है ना वो आपको मज़ीद फ़र्दर एक्सपैंड होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अभी इस वीक में क्या है अर्थ साइंस के लिए, तो सबसे पहले टॉरस के लिए देख लेते हैं कि ये वीक जो है ये क्या लेकर आ रहा है, ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा जब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेशर जो है वो मौजूद है। सो 31 मंडे से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। मंडे का कार्ड टॉरस लोगों के लिए है कारमा का। पिछले कुछ अरसे में जो आपने कोशिशें की हैं, जो आपने मुश्किलात उठाई हैं अगर, तो आपको उसका भी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने एफ़र्ट्स की हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। सो कारमा हमें ये कहता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, घूम के वही चीज़ हमारे पास आ रही है। और जब हमारे पास चीज़ कब वापस आएगी वो टाइम जो है ना वो अब शुरू हो रहा है। सो आपने अगर पॉजिटिव किया है तो यू विल गेट अ पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा जी, शेडो साइड का कार्ड एक और मेजर आर्कैना ट्यूसडे का कार्ड जो है एक खामखा का फ़ियर है जो कि आपने अपने अंदर रखा हुआ है। और ये फ़ियर को मैं ये कहती हूँ ये व्हाट इफ़ का फ़ियर है। इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है अगर ये हो गया, अब अगर ये हो गया, अगर इसने ऐसे कहा, अगर ये इस तरह से हो गया तो फिर क्या होगा, तो ये एक ऐसा फेयर है जिसके अंदर जो है ना शायद ग्राउंड रियलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितने इंसान का खौफ उसको बड़ा बना देता है। और आप इस खौफ से लड़ सकते हैं, आप अपने आप को इसमें से बाहर भी निकाल सकते हैं। ये बात इसमें सबसे अच्छी है। अच्छा, ये 4 ऑफ कप्स, बहुत सारे चांसेस इस बात के हैं कि टॉरस लोग जो है ना वो उनके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वो खौफ की वजह से, डर की वजह से, एक फ़िक्स्ड माइंडसेट की वजह से ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो रही हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को ओपन करें। और ये जो आपकी एक क्लोज्ड किस्म की एनर्जी है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, नहीं मुझे तो इस बारे में बात नहीं करनी, नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मुझे इट्स टू गुड टू बी ट्रू है, ठीक है। तो एक तो अपने आप को ओपन अप करें आप और अपने इमोशंस को फ़्लो होने दें। इस बात का चांस हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है और आप बात नहीं कर रहे, आप बता नहीं रहे आपका प्रॉब्लम क्या है, आप बता नहीं रहे कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप बता नहीं रहे कि आपको किस चीज़ की ख्वाहिश है। और आप अपने आप को, अपनी आवाज़ को, अपनी ख्वाहिश को अंदर ही दबा रहे हैं, घुटन हो रही है। ये चीज़ जो है ना 4 ऑफ कप्स से पता चल रही है। अच्छा जी, यहाँ पे सन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई बड़ी बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। 3 मेजर आर्कैना यहाँ पे हो चुके हैं। ये अगर आप एक मैच्योर टॉरस हैं, ठीक है, तो आपके अपने बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई ना कोई न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, गुड समथिंग विच शुड बी सेलिब्रेटेड। और ऐसे जैसे कुछ रिलैक्सेशन आ जाए, ऐसे जैसे कुछ डायरेक्शन पता चलना शुरू हो जाए कि अब क्या करना है। और जो यंग एज वाले टॉरस हैं उनको भी किसी पर्सन के हवाले से, किसी काम के हवाले से कोई स्पिरिचुअल किस्म की फीडबैक भी मिल सकती है और डाउनलोड भी हो सकता है जो कि मूड के अंदर जो है वो चेंज ला रहा है। अच्छा जी, ये जितनी 3 कार्ड्स के साथ, ख़ास तौर पे इन 2 कार्ड्स के साथ जो नेगेटिविटी है, आप इसमें से बेसिकली बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी बात हो सकती है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन आने का इंतज़ार कर रहे थे, जब वो आ गई है देन यू आर ओपन अप टू एवरीवन। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के हवाले से, आपके डिसीजंस के हवाले से।
कुछ ना कुछ नई बात जो है वो फर्दर होती हुई नज़र आ रही है। ये जो है कोई मैसेज हो सकता है, कोई नया आइडिया हो सकता है जो कि आपके सामने आ रहा है, और समहाउ मुझे ये लगता है कि ये आइडिया यूनिवर्स की तरफ से आपको आ रहा है। इट्स नॉट दैट कि कोई पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है, इट्स मोर स्पिरिचुअल यू कैन से। और फिर टावर का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो बन रही है। कुछ दफ़ा क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ डाउनलोड यूनिवर्स की तरफ से होती है तो कोई बात हमें पता चलती है, जब हम उसके ऊपर फर्दर सोचते हैं ना तो कुछ और हमें क्लिक हो जाता है। हमें किसी की कही हुई बातों से कुछ क्लिक हो जाता है, हमें कहीं कोई गाना सुनते हैं तो कोई आइडिया क्लिक हो जाता है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ जो कि हमें उलझन में डाले होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्यों हुआ, तो कोई बात किसी और जगह से सुनते हैं तो कनेक्ट करते हैं हम डॉट्स, और फिर हमें पता चलता है कि ओ एक रियलाइजेशन होती है। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो टॉरस लोगों के लिए नज़र आ रही है एंड ऑफ द वीक। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और सेकंड जो अर्थ साइन है वर्गो का, उसके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। इम्पॉर्टेंट वीक है, एक्लिप्स हुआ है, मरकरी जो है वो डिबिलिटेटेड है, वीनस की पोजीशन राहु की कंजक्शन की वजह से बहुत ख़राब है, और इन सब के ऊपर सैटर्न जो है वो साइन चेंज कर रहा है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। अच्छा जी, नई कुछ शुरुआत यहाँ पे हैं या कोई नया आइडिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये किसी का कोई मैसेज हो सकता है जो आपके दिल में वो क्या कहते हैं लड्डू फूट रहे हैं। कुछ बात ऐसी है, कार्ड की डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि कुछ ऐसी डिज़ायर है आपकी, रोमांस के हवाले से हो सकती है, और एक फ़िज़िकल किस्म के कांटेक्ट की फ़ीलिंग हो सकती है, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। डिसअपॉइंटेड थे हालांकि आप पहले, और आपको लगता था कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और मुझे यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो नई शुरू हुई हैं, या तो बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरू हुई हैं, या जो पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर था उन्हीं के साथ जो है वो चीज़ें शुरू हुई हैं, जिसके बाद ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो डिस्पर्स होती चली जाएगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आपको जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपको पता चलेगा कि इस कार्ड की जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा है कि ये सारी नेगेटिविटी जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर से। और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इसको इस तरह से भी समझ लें कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी हेलो हाय हुई है कि ये जो एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे थी आपके इर्द गिर्द, और आप सैड थे और आप डिसअपॉइंटेड थे, तो वो जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है एस और नाइट के अंदर। कुछ शुरू हुआ है और नाउ यू आर विलिंग टू एक्सपैंड दैट थिंग, और आप अपने आप को खोलने चाह रहे हैं और अपने आप को, अपने होराइज़न को ब्रॉडन अप करना चाह रहे हैं। जितनी नेगेटिविटी है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, यू वांट टू कट एवरीथिंग ऑफ, और हर वो चीज़, हर वो शख्स, हर वो बात जो कि आपके लिए लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट ला रही है, डिस्टर्बेंस ला रही है, आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं। कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स से बाद 7 ऑफ कप्स पे आ गई है। जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो एक नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो रही है, और अब आप जो है वो किसी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और आपको ऐसा लगता है जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर रहा है कि यस दिस कैन बी द पर्सन। और फिर है 4 ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को लेके आप थोड़ा सा ना सेंसिटिव कह लें, या ये समझ लें कि आप एक्सप्रेस नहीं शायद इतनी जल्दी करेंगे, और आप चाहेंगे कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्लोली बात आगे बढ़े, एकदम से कहीं ये ना हो कि ये पर्सन जो है ना वो घबरा जाए। तो अपने आप को थोड़ा मज़ीद पेस डाउन कर रहे हैं आप। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और फिर 4 ऑफ कप्स, और थोड़ा एहतियात के साथ, जैसे कोई चीज़ बड़ी फ्रिजाइल होती है और आप उसको एहतियात के साथ डील करते हैं, ऐसे ही आप इस मामले को एहतियात के साथ डील करेंगे और अपनी इंट्यूटिव स्किल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि बहरहाल मरकरी जो है जब वो मरकरी जो है जब वो डिबिलिटेशन और रेट्रोग्रेशन में है
तो फिर इस बात का चांस मौजूद है कि सारी आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बैक फुट पे जा रही हैं या इंटरनलाइज हो रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी वर्गो लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीक है, जिसकी एक मेजर रीज़न जो है वो सैटर्न का हाउस चेंज करना है। चलें जी, देखते हैं क्या मामलात लेकर आ रहा है सब एस्ट्रोलॉजिकल ड्रामा इस टाइम पे। सो मंडे का कार्ड जजमेंट हमें बता रहा है कि जो दुआएं आपने मांगी थी ना वो कबूल होने का टाइम आ गया है, और जितनी गिड़गड़ा के आपने दुआएं मांगी थी तो वो कबूल होनी ही थी। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि जो भी कुछ आप पिछले कुछ अरसे में करते रहे हैं, अब उसका रिज़ल्ट जो है ना वो इस तरह से आ रहा है कि जो नेसेसरी चेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर वो होंगी। अब आप कुछ तब्दील करना चाह रहे थे, वो अब चेंजेस जो है ना वो होती हुई नज़र आ रही हैं। हैंगमैन का कार्ड है। आप यहाँ पे जब दुआएं कबूल हो जाती हैं ना, तो जो जिस जगह पे हम फंसे हुए होते हैं ना, हमें ख़ुद ब खुद वहाँ पे रास्ता निकल आता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, हमारा देखने का अंदाज़ चेंज हो जाता है। 2 कार्ड निकाले हैं, दोनों मेजर कार्ड हैं। दैट शोज़ के कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो ज़िंदगी में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम पे गुजर रहे हैं। और वो जैसे मैंने पहले कहा कि जब दुआ कबूल होती है तो बातें सब समझ आ जाती हैं, डायरेक्शन सब समझ आ जाती है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि मेंटल क्लैरिटी बहुत तेज़ी से आ रही है, और वो खौफ जो कि आपको पहले अंदर ही अंदर खा रहे थे वो अब गायब होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे। थर्सडे का दिन है, एक लेगेसी बनाने के बारे में सोचेंगे, और आप ये भी सोचेंगे कि किस तरह से, अच्छा ये अर्निंग के हवाले से भी हो सकता है कि किस तरह से अर्निंग की जाए, और ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बहुत ज़्यादा मजबूत और लॉन्ग टर्म साल हा साल जो है वो चला सकें, और वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस सारी रेसिपी के लिए ज़रूरी होंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ डर भी रहे हैं, और ये डर जो है ना ये थोड़ा किसी दूसरे पर्सन के हवाले से हो सकता है कि वो पता नहीं क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर मैं उनको मैसेज करूं तो वो कैसे रिस्पॉन्स देंगे। करना चाहिए, डिलीट कर दिया, फिर लिखा करना चाहिए, ना करूं, क्या करूं, चेंज करूं। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आएगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप मज़ीद इंटरनलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि ये सारी सिचुएशन जो है ना ये मरकरी की वजह से, आप देखें 3 मेजर आर्काना कार्ड हैं और तीनों के तीनों ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मरकरी जो है ना वो वीक है इस टाइम पे, चूँकि आपका तो आपकी कम्युनिकेशन और थॉट प्रोसेस भी जो है ना वो स्लो हुआ है, और हो सकता है कि आपको चीज़ें जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर, एक तो होता है फ़ैसला करना, एक होता है फिर उसका स्टेप लेना, उसमें इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो यहाँ पे होती हुई अभी नहीं नज़र आ रही। बात तो समझ लग गई है आपको कि क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन दिल जो है ना करते हुए घबरा रहा है, बेल बजाते हुए दिल घबरा रहा है। और फिर जस्टिस का कार्ड है। किस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए और आपको नीचे भी ना लगना पड़े, और दूसरा पर्सन जो है वो कोई रिएक्ट उस तरह से ना कर सके, इतना सटल किस्म का आपका एक्शन हो, ये सब चीज़ें जो है वो फिगर आउट कर रहे हैं आप संडे वाले दिन। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। क्या कैप्रिकॉर्न जो है वो किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है इस टाइम पे। फीडबैक का मुझे इंतज़ार है कि मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।